बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव था, जहां शांति और सरलता का वास था। इसी गांव में एक गरीब किंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनका नाम था शांति और गौतम। वृद्ध हो चले थे दोनों और दुर्भाग्यवश नेत्रहीन भी हो गए थे। उनके एक ही पुत्र था, श्रवण। श्रवण कुमार कोई साधारण बालक नहीं था। उसका हृदय करुणा और भक्ति से भरा हुआ था। वह सुबह सवेरे उठकर अपने माता पिता की सेवा में लग जाता। उनके चरण धोता, उन्हें स्नान कराता, उन्हें भोजन कराता और दिन भर उनके लिए जड़ी बूटियां, फल फूल और आवश्यक वस्तुएं लाता। उसका जीवन एक तपस्वी की भांति था, सिर्फ सेवा और समर्पण। जब श्रवण 10 वर्ष का हुआ, तब उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रवण ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, मेरी शिक्षा तो आपकी सेवा है। संसार में इससे बड़ा ज्ञान और कोई नहीं। गौतम कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने अपने अश्रुओं को भीतर ही रोक लिया। श्रवण ने बचपन से ही जीवन को एक तपस्या मान लिया था। वह अपने माता पिता को ही ईश्वर मानता था और उनकी सेवा को ही धर्म। एक दिन शांति और गौतम ने श्रवण को बुलाया और कहा, बेटा, अब हमारे जीवन की संध्या आ पहुंची है। हम एक अंतिम इच्छा रखते हैं। क्या तू हमें 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर ले चल सकता है? श्रवण ने बिना एक पल गवाए कहा, पिताश्री, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास कोई साधन नहीं था। श्रवण ने अपने हाथों से एक सुंदर कांवड़ तैयार की, जिसमें दोनों ओर झोले में माता पिता को बिठाकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह प्रेम, सेवा और भक्ति की पराकाष्ठा थी। श्रवण ने मां बाप को कांवड़ में बिठाया और पैदल यात्रा शुरू की। वह कभी कंधा बदलता, कभी उन्हें पानी पिलाता, कभी घने पेड़ों की छांव में विश्राम कराता। जिस गांव में जाता, लोग उसे देखकर द्रवित हो जाते। यह कौन दिव्य बालक है, वे कहते। कुछ उसे भोजन देते, कुछ विश्राम का स्थान। श्रवण कभी रुकता नहीं था। उसे सिर्फ एक लक्ष्य था, मां बाप की सेवा और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करना। रास्ते में कभी कांटे चुभते, कभी पैर में छाले पड़ जाते, लेकिन श्रवण के कदम कभी नहीं रुके। माता पिता के लिए वह हर कष्ट को सहजता से सहता। एक बार मार्ग में घना जंगल पड़ा। वहां जंगली जानवरों की आवाजें थी। माँ घबरा गई, बेटा, डर लग रहा है। श्रवण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, जब आपका पुत्र साथ है, तो डर किस बात का? उसकी आवाज में वह विश्वास था जो पहाड़ों को भी हिला सके। सरयू नदी की कलकल बहती धारा जैसे कोई मधुर राग छेड़ रही थी। सूर्य अस्त होने को था। लालिमा की किरणें आकाश को रक्तवर्ण कर रही थी, मानो सृष्टि स्वयं किसी अनजाने शोक की तैयारी कर रही हो। श्रवण कुमार दिन भर की लंबी यात्रा के बाद एक शांत जगह पहुंचा था। यह स्थान था सरयू नदी के समीप, एक घना लेकिन शांत वन। वहां एक बड़ा पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे शीतल छाया फैली थी। उसने सावधानी से कांवड़ को नीचे रखा, अपने माता पिता को सहारा देकर बैठाया और उनकी थकी हुई सांसों को महसूस किया। माँ, पिताजी, यहीं विश्राम कीजिए। मैं अभी आपके लिए ताजे जल की व्यवस्था करता हूँ। नदी पास ही है। शांति और गौतम, जो पूरे दिन की यात्रा से थक चुके थे, सिर हिलाकर बोले, बेटा, हमारे कंठ सूख रहे हैं। थोड़ा जल मिल जाए तो शरीर में जान आ जाए। श्रवण मुस्कुराया, अभी लाया। माँ, उसकी मुस्कुराहट में वही स्नेह था जो एक पुत्र अपने जन्मदाता के लिए रखता है। कमंडल लेकर वह नदी की ओर बढ़ गया।
कदमों में थकावट थी, पर हृदय में उत्साह। उसे नहीं पता था कि यह उसकी सेवा यात्रा की अंतिम रात्रि है, नहीं यह कि आज रात उसका जीवन एक अमर कथा बन जाएगा। वन में एक अनजानी नीरवता थी। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी। सूर्य अब क्षितिज से ओझल हो चुका था और आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। उसी वन में कहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजकुमार दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने आए थे। वे धनुष बाण लेकर अत्यंत सतर्क मुद्रा में थे। उन्होंने शिकार के अनेक नियम सीखे थे, परंतु एक कला उन्हें विशेष प्रिय थी, श्रवण वेद बाण विद्या, अर्थात ध्वनि को सुनकर निशाना साधना। सरयू की ओर से किसी पात्र में जल भरने की ध्वनि आई। दशरथ ने सोचा, कोई हिरण है जो नदी से पानी पी रहा है, यही सही समय है। बिना कुछ देखे, केवल ध्वनि पर विश्वास करते हुए उन्होंने कमान खींची और तीर छोड़ दिया। क्षण भर में टूटी सांसें, एक तीव्र वेदनाभरी चीख वातावरण को चीर गई। वह चीख किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक युवक की थी, एक निष्कलंक आत्मा की। श्रवण कुमार के शरीर में बाण धंस चुका था। वह तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसके हाथ से कमंडल छूट गया और उसमें का जल धरती पर बहने लगा, मानो धरती स्वयं भी इस दोहक में सम्मिलित हो गई हो। वह जमीन पर पड़ा पड़ा धीरे से बड़बड़ा रहा था, माँ, पिताजी, थोड़ी देर और, बस थोड़ा जल। मैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हृदय से रक्त, पर चेहरे पर अब भी शांति थी। उसका अंतिम विचार माँ बाप थे, नहीं मृत्यु और नहीं स्वयं का दर्द। दशरथ घोड़े से उतरकर उस दिशा में दौड़े जहाँ से आवाज आई थी। जब उन्होंने वहाँ पहुंचकर देखा कि वह कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक सुंदर युवा ब्राह्मण बालक है, जिसके शरीर में तीर धंसा है और चेहरा पीड़ा से नीला पड़ा है, तो उनके पैरों के नीचे की धरती खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, हे बालक, मैं दशरथ हूँ, अयोध्या का राजकुमार। मुझे क्षमा करो, मैंने समझा कि तुम कोई शिकार हो। श्रवण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मैं श्रवण कुमार हूँ। अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। वे प्यासे हैं। कमंडल, जल, उन्हें पहुंचा दीजिए। उसका शरीर कांपने लगा, सांसें धीमी होने लगी। बस, माँ को कहिए, मैं जल लेने गया था और उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतना कहकर उसके मुख पर एक शांत मुस्कान ठहर गई। उसने सांस छोड़ दी। उस रात्रि समस्त वन में सन्नाटा छा गया। तारे धुंधले पड़ गए और हवाएं शांत हो गई। दशरथ वहीं बैठकर देर तक रोते रहे। उनका राजसी वैभव, उनका बल, उनकी शौर्य गाथाएं सब धूल हो गईं उस एक निष्कलंक आत्मा के आगे। उन्होंने धीरे से कमंडल उठाया और कांवर की ओर बढ़े, उस वृक्ष के नीचे जहां शांति और गौतम प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे पहुंचे तो शांति ने पूछा, बेटा, बहुत देर लगा दी, क्या जल नहीं मिला? दशरथ के गले से आवाज नहीं निकली। उन्होंने कमंडल आगे बढ़ाया। गौतम ने तीव्र स्वर में पूछा, बोलो न, कहाँ है हमारा बेटा? दशरथ फूट पड़े, मैं दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा। मैंने गलती से आपके पुत्र पर बाण चला दिया। मैं अपराधी हूँ। क्षण भर का मौन, फिर जैसे वज्र गिरा हो। शांति और गौतम दोनों चीख उठे। उनका संतुलन टूट गया। हे निर्दयी, तूने हमारी आंखों का उजाला छीन लिया। तूने हमारी आत्मा को मार दिया।
तूने हमें मृत्यु से भी बदतर जीवन दिया। दशरथ घुटनों के बल गिर पड़े। मुझे दंड दीजिए, मुझे शाप दीजिए, मैं इसका पात्र हूँ। गौतम का स्वर कांप रहा था, पर उसकी गूंज अमर थी। हे दशरथ, जिस प्रकार तूने हमारी वृद्धावस्था में हमारे पुत्र को छीन लिया, उसी प्रकार एक दिन तू भी अपने पुत्र से वियोग में तड़पेगा। वह तुझे छोड़कर चला जाएगा और तू उसे पुकारेगा, पर वह लौटेगा नहीं। यही तेरा दंड है। शांति और गौतम ने आकाश की ओर मुंह करके रोते रोते प्राण त्याग दिए। उस रात को इतिहास ने नहीं भुलाया। वह रात्रि केवल एक युवक की मृत्यु नहीं थी, वह सेवा, भक्ति और प्रेम की बलि थी। एक पुत्र जो देवता बन चुका था। श्रवण कुमार की अंतिम रात्रि हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग में होता है और सेवा में ही ईश्वर का वास है। आज भी जब कोई अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है, तो श्रवण कुमार की यह अंतिम रात्रि आशीर्वाद बनकर उसके जीवन में उतरती है।